हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम देखेंगे कि हम क्लाउड कोड या कोई भी कोडेक्स, एनी एनी कोई सी भी यूटिलिटी फॉर्म फ्रीली कैसे यूज़ करेंगे। तो हम नाइन रूटर यूज़ करेंगे। नाइन रूटर क्या करता है, बैकएंड पे वो फ्री एपीआई सर्विसेज को यूज़ करता है। अब मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब्स पे देखा कि लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, बट दे वर नॉट एबल टू कॉन्फ़िगर क्लाउड कोड टू यूज़ नाइन रूटर। होता क्या है कि वो लोग कर क्या रहे हैं दिखाते हैं, तो उनका या तो प्रो सब्सक्रिप्शन चल रहा होता है या एपीआई सब्सक्रिप्शन चल रहा होता है। सो इट्स वेरी इजी टू सेटअप and it's a working Claude Code with a 9 router, and all the APIs are free which it use in backend। तो आप इसको बहुत easily यूज कर सकते हैं। मैं सारा डिस्क्रिप्शन वीडियो में भी दे देता हूँ। एंड इट्स अ वर्किंग वन, एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए ऑन इन विंडोज एज वेल। तो हम स्ट्रेट अवे इसको स्टार्ट करते हैं। सो तो जैसे कि ये 9 रूटर की वेबसाइट आप देख रहे हैं, तो इसमें npm इंस्टॉल -g 9 रूटर। तो इससे क्या होता है कि हमारा 9 रूटर इंस्टॉल हो जाता है। तो पावर शेल विंडोज में ऊपर कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी गिव दिस कमांड ऑफ 9 रूटर का जो इंस्टॉलेशन है हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, सर इट सेज npm इंस्टॉल -g 9 रूटर। तो जब आप ये कमांड देंगे तो 9 रूटर आपकी स्क्रीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। सो वंस दैट इज इंस्टॉल्ड, सो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका 9 रूटर इंस्टॉल हो जाए तो आपको एक और पावर शेल विंडो ओपन करनी है। पावर शेल, एंड इस विंडो में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना क्या है, 9 रूटर। So it's very easy. So first of all, let's start 9 router. So once you give the command, so what it will do, it will uh, it will bring to you at this कि आपको वेब यूआई ओपन करना है, टर्मिनल करना है, या हाइड टू ट्रे करना है, बैकग्राउंड करना है। आप सिर्फ वेब यूआई करें, आपको उसमें पता भी चलेगा कि क्या चीज़ कैसे चलेगी। तो उसके बाद जब आप वेब यूआई पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आपका ब्राउजर खुल जाएगा। दिस इज योर 9 router running on your local machine। तो इसके बाद यहाँ पर ये एक लोकल एंड पॉइंट यूआरएल आ जाता है। इसके बाद आप एक एपीआई की बनाएंगे। तो आप कुछ कुछ भी रख सकते हैं, फ्री एपीआई की या समथिंग लाइक दैट। तो आप ये क्रिएट कर लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, सो जैसे कि मैंने अपने एक 9 router की ऑलरेडी बना रखी है की। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको क्लाउड कोड्स में इसको चलाना है, तो देर आर प्रोवाइडर्स लाइक मेनी प्रोवाइडर्स लाइक ओ ऑथ प्रोवाइडर, इसको आप छोड़ दीजिए। फ्री टीयर प्रोवाइडर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप मैं ये बोलता हूँ कि आप जैसे डीप सीक है, ग्रॉक है, ये सब फ्री एपीआईज प्रोवाइड करते हैं फॉर सर्टन लिमिट। तो आप मेरे हिसाब से कोई सी भी एक यूज करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डीप सीक की आप यूज कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, डीप सीक पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू ऐड योर एपीआई की। तो आपको डीप सीक की साइट पे जाना है, गेट एपीआई की करेंगे आप। तो इसके प्लेटफॉर्म पे आप लॉग इन करेंगे एंड यू जस्ट हैव वन एपीआई की फॉर योर सेल्फ। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक एपीआई की ले रखी है, तो जब आपको वो एपीआई की मिल जाए तो आप यहाँ से ऐड करेंगे and you just paste your API key here, and you just check it whether your API key is working or not, and that's done। ओके, सो ये API का काम हो गया है। और इसमें जब आप एडिट करेंगे, ओके, सो हम सिर्फ एक API की को लेकर के चलते हैं। फिर उसके बाद आप कॉम्बोज में जाएंगे। कॉम्बोज में आप एक यहाँ पर
एक अपना कॉम्बो का नाम रख देते हैं, जिसे मैंने फ्री एपीआई की रखा हुआ है। एंड आई हैव बीन यूजिंग मैनी एपीआई की, बट मैं डीप सीक एपीआई को ऊपर ले जाता हूँ। सो व्हाट आई डू, डीप सीक एपीआई फ्लैश को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ओपन एपीआई भी है। ओके, लेट मी गो गिव यू दी। जैसे ओपन एपीआई, ओपन एपीआई में फ़ायदा ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ओपन कोड फ्री। तो इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी रेडीमेड, तो इसमें आपके पास ये मॉडल्स हैं, और आप रादर देन चेकिंग एनी अदर एपीआई की, आप सीधे इसको यूज़ कीजिए, कोई एपीआई की भी बनाने की जरूरत नहीं। लोगों को ये भी नहीं पता तो आप कॉम्पोज में जाइए, एंड यू जस्ट व्हाट यू डू, लाइक मैंने अभी ओपन, हाँ ओपन कोड भी है, देखिए मैं इसको पढ़ ले जाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, टू प्रोवाइड यू मोर ओपन कोड। तो हम कैसे करते हैं, ओके। सो अब यहाँ पर ऐड मॉडल करते हैं, ठीक है। ऐड मॉडल में ओपन कोड आ रहा है, देखिए ये हमने ओपन कोड को सिलेक्ट कर लिया था पहले। तो अब बेटर है कि ओपन कोड का मिनी मैक्स इज वेरी गुड, आप इसको ऐड कर लीजिए। फिर नीमोट्रॉन इज ऑल्सो वेरी गुड, पॉइंट थ्री, एंड देन मीमो। ठीक है, जब आपके ये सब ऐड हो गए हैं, तो उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाइए और इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, दैट दिस विल बी एडेड इनटू योर लिस्ट। तो अगर आप देखेंगे ओपन कोड, ये सबसे नीचे आ गया है, तो ओपन कोड मिनी मैक्स को अगर मैं टॉप पे ले जाता हूँ, ठीक, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं एंड दैट इज डन। तो इसमें क्या होता है, राउंड मतलब आप जितने ज़्यादा ऐड करोगे, उसमें कहता है जैसे एक की लिमिट एग्जॉस्ट हुई, तो वो फॉल बैक दूसरे पे कर जाता है, फिर तीसरे पे कर जाता है, फिर चौथे पे कर जाता है। ओके, दैट्स डन हियर इटसेल्फ। तो अब आपने यहाँ पर काम कर लिया है अपना, कंपोज आपने बना लिए फ्री एपीआई, और आपके पास एंड पॉइंट यूआरएल आ गया है और एपीआई की आ गया। अब आपको करना क्या है, अभी बिकॉज ये वाली जो एपीआई की है लोकल की है, ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर जाना है अपने वीएस कोड में, या फिर हम एक बार सीएलआई से यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सीएलआई टूल्स पे हम जाते हैं, और सीएलआई टूल्स में हम क्लाउड कोड पे क्लिक करते हैं, ओके। अब क्लाउड कोड में ये ओपन सेलेक्ट एंड पॉइंट यूआरएल है, ये करंट यूआरएल है, ये एपीआई कीज है, ओके। और ये ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना। अब मॉडल क्या है आपका, फ्री एपीआई। यहाँ पे क्या है, फ्री एपीआई। यहाँ पे क्या है, फ्री एपीआई, ओके। एंड देन वंस यू अप्लाई दिस, एंड इट इज डन एंड डस्ट, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा एक, ये क्या करता है, ये आपका जो विंडोज़ पे अगर क्लाउड आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है CLI, तो ये डॉट क्लाउड फोल्डर में एक फाइल होती है, सेटिंग्स डॉट जेसॉन, जैसे ये वाली फाइल। इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, देखिए ये सारी एंट्रीज अपने आप ही आ जाएंगी, जैसे ही आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये सारी एंट्रीज यहाँ आ जाती हैं। उसके बाद एक होता है हैज़ कंप्लीटेड ऑनबोर्डिंग, ठीक है, दैट इज ट्रू। ये आपका, आप देखिएगा अगर ये नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स होगा, तो आपका हमेशा जो है ऑनबोर्डिंग के लिए वो क्लाउड कोड के एंथ्रोपिक पे प्रो अकाउंट मांगेगा, या फिर एपीआई वाला मांगेगा। तो वंस यू से मैंने ऑनबोर्डिंग ऑलरेडी कर ली, तो मैं इसको फाइल को क्लोज कर दूंगा, सेव, एंड देन आई विल गो टू माय पावर शेल अगेन, ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ क्लॉड लिखेगी, एंड ये आपका इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेगा ना। इट्स एंटर, एंटर, एंड यू कैन सी दैट इट्स फ्री एपीआई विद मीडियम वर्क। तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं हाई। तो अब हम देखेंगे तो बैक एंड पे, क्योंकि ये हमें जो हमारा लोकल पे सर्वर इंस्टॉल हुआ हुआ है उस पर दिखाएगा भी सही हमारे को कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग वंस आई सेड हाई। सो व्हाट इट विल डू, आप अगर यहाँ यूजर्स में जाएंगे, तो इट विल शो कि कनेक्ट किससे हुआ है। तो आप देखें,
नाइन रूटर, अभी डीप सीक और एनवीडिया नेम। सो जिसकी भी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी उसको छोड़ देगा, दूसरे से कनेक्ट कर जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, इट इज यूजिंग क्विक साइट, तो अभी ये इसको यूज कर रहा है। सो नेक्स्ट हम विजुअल स्टूडियो कोड में भी हमें क्या करना होता है, हम एक फोल्डर बनाते हैं। ओके, सो हमने एक फोल्डर बना रखा है, और उसमें भी अगर हम डॉट क्लॉड करके एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें सेटिंग्स डॉट जेसॉन करके फाइल बना लें, और उसमें ये एंट्रीज अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, ये एंट्रीज आर ऑल्सो पुट इनटू यू वीडियो। और फिर उसके बाद अगर हम टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल करते हैं, देखिए, देन विल से प्लॉट। So if you see that it's directly gone into the free API, आप ये देखिए फ्री API विद मीडियम मेथड। यहाँ पर आप सीधे मॉडल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे फ्री एपीआई आ रहा है, फ्री एपीआई, फ्री एपीआई। ठीक है, तो ऑपोज करेंगे तो भी फ्री एपीआई है। तो अब फ्री एपीआई में वो पीछे बैकएंड पे बहुत सारे मॉडल यूज कर सकता है, तो आई कैन से हाई, सेज हाई, ओके, सो क्विकली। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कैन यू क्रिएट अ टिक टैब, तो गेम इन HTML, देखते हैं ये कितनी जल्दी बनाता है, किसी का टाइम लेता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा टाइम लेना चाहिए अगर ये डीप सीक यूज करता है बैकएंड पे। ठीक है ना, तो डू यू वांट टू प्रोसीड? यस, ओके। सो अब हम बैकएंड पे जाकर के भी देख सकते हैं, अब आप देखें डीप सीक को यूज कर रहे हैं। ओके, सो इट ऑलवेज प्रोवाइड यू द यूजेज एज वेल कि किसको यूज कर रहा है, तो अगर किसी की लिमिट एग्जॉस्ट कर जाती है तो दूसरे को यूज करता है। ओके, एक बार हम ना पावर शेल में भी देख लेते हैं, हैव यू रिस्पॉन्डेड? यस, यो व्हाट वी आर बिल्डिंग। तो उधर भी इसने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो अब ये आपका एंथ्रोपिक का प्रो या एपीआई बिल्डिंग पे नहीं काम कर रहा है, ये आपका इस फ्री नाइन रूटर पे ऑलमोस्ट ऑल फ्री एपीआई के साथ काम कर रहा है। ओके, सो इट हैज क्रिएटेड टिक टैक टो गेम। ओके, so I can go to my root folder. Okay, and I can see where exactly the tic-tac-toe. Yeah, here is the tic-tac-toe file. Yeah, yeah. So that's so easy. तो इसको यूज़ करना का ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन we can see how we can utilize this. तो इट्स वेरी इजी, और आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू आता है तो यू कैन रेज क्वेरी, आई कैन हेल्प। इसके बाद आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग सम हेल्पफुल वीडियोज हाउ टू यूज डीप सीक इन देयर न्यूली, आई थिंक डीप सीक ने जो है टी यू आई, डीप सीक की यू आई इंट्रोड्यूस करा है। तो दैट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल, और वो भी हम डीप सीक से यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कोड से। आई थिंक 200 टाइम्स सस्ता है। And DeepSeek is, in term, if you compare with Opus, it's marvelous in terms of, and उसका जो UI है that is also quite good, which is consuming less tokens. So अभी next you can wait for that video, and I'll do that in this weekend itself, as I have got some time on this weekend. So keep watching, utilize all these free tools and free resources in not to spend a penny। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो इफ वी गो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल। आप नाइन रूटर पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोवाइडर्स में मीन्स आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे को है, GLM है, मिनीमैक्स इज ऑल्सो क्वाइट गुड। मिनीमैक्स भी फ्री रहता है, मिस्ट्रल फ्री रहता है। देयर आर टोटल, एवरी प्रोवाइडर प्रोवाइड सम लिमिट, विद सम लिमिट फ्री टोकन्स। आप परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं,
अगेन एवरीथिंग इज क्वाइट गुड। ओके, और फिर बस आपको कॉम्बो में जाकर के करना क्या है, यहाँ एडिट करना है एंड ऐड मॉडल्स करना है। तो जो भी मॉडल्स के लिए आपने जिसकी एपीआई की ले ली है, बस आप उसको ऐड करते जाना है, और आप मेरे हिसाब से 100+ मॉडल्स इसमें ऐड कर सकते हो। और आपकी कभी भी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होगी, और एग्जॉस्ट होगी भी तो रात के 12 बजे फिर से रीसेट हो जाती है। सो इट्स टोटली फ्री। हाँ, स्पीड में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है कि जैसे जो नए मॉडल्स हैं वो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट अगर वो फॉल बैक करेगा तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा, वो दूसरे पे चला जाएगा, जैसे ही उसकी लिमिट एग्जॉस्ट होगी दूसरे पे चला जाएगा। वॉट आई हैव जस्ट ऑब्जर्व, लाइक 9 रूटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है इनपुट टोकन्स। तो आप देखें यहाँ पे बहुत सारे मेरे इनपुट टोकन्स यूज हो गए हैं। तो आपको करना क्या है, whenever you are using cloud, so what you have to use compact command। ठीक है, दो चार मतलब सेशंस जैसे ही आपका कुछ ठीक हो जाए तो आप कंपैक्ट कमांड को यूज़ करें। इसके अलावा जब भी आपका कोई काम हो जाए तो ऑलवेज यूज़ क्लियर कमांड। तो इससे क्या होगा कि वो फ्लश कर देगा जितने भी पुराने जो इस सेशन में जितनी भी आपकी हिस्ट्री है। बिकॉज जब आप कोई नया टास्क कर रहे हो तो इट्स बेटर ऑलवेज क्लियर दिस लेट एंड डू दी न्यू task. So that's all, and enjoy this thing. And I think that you will never face any problem of कि मेरे टोकन एग्जॉस्ट हो गए हैं, बैंडविड्थ मिल रही है, एपीआई एग्जॉस्ट हो जाती है क्लाउड की, $20 देने पड़ते हैं, वो चाहते हैं कि आप $100 वाला अकाउंट लो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आप डीप सीक का देखना चाहें तो यू कैन जस्ट वेट एंड जस्ट keep watching this space. I'll provide that as well. Okay, thank you. Bye bye.